स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टा सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्यः। एक बार और। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टा सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्या। नैतिक। जय जिनेन्द्र भैया जी। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्ट सद्धर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। बहुत बढ़िया। अलका जैन प्रयागराज। सर जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। सर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रिलोक्या धन दिव्य ध्वनि भवते विशदार्थ सर्वा भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्या। बहुत बढ़िया। शर्मिला जैन। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्या। ठीक। संतोष जैन। जय जिनेन्द्र भैया। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गणेष्टा सद्धर्म कथनैक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणैः प्रयोज्या। शिविका जैन। शिविका आवाज नहीं आ रही आपकी। अंजू भाभी पाटनी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आवाज आ रही है भैया जी? हाँ ठीक है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सधर्म तत्व कथनेक पटुस्त्रिलोक्या दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्यः। एकदम ठीक है। आइए बस इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ बहुत सरल है इसका। स्वर्गापवर्ग अलग अलग करेंगे। स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग अर्थात स्वर्ग, अपवर्ग अर्थात मोक्ष। तो स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष को गम मार्ग, गम मतलब जाने का, मार्ग मतलब जो रास्ता है। स्वर्ग और मोक्ष को जाने का जो मार्ग है उसको विमार्ग अर्थात खोजने में अड़ेष्टा अर्थात इष्ट है। ठीक है। अर्थ बहुत ध्यान से लगाना, बहुत सरल है इसका अर्थ। स्वर्ग
और मोक्ष के स्वर्ग और मोक्ष को गम मतलब जाने के लिए जो मार्ग है उसको विमार्ग अर्थात खोजने में रेष्टा अर्थात इष्ट है। और कैसी है? सद्धर्म तत्व, सच्चे धर्म का तत्व का कथनई पटु, कथन करने में पटु है अर्थात समर्थ है। किसके लिए? त्रिलोक्या, तीनों लोकों के जीवों के लिए। दिव्य ध्वनि के बारे में बात चल रही है। ये बोल रहे हैं कि स्वर्ग और मोक्ष तक जाने वाले मार्ग को खोजने में इष्ट है, सच्चे धर्म और तत्व का कथन करने में समर्थ है। किनके लिए कर रही है? सब तीनों लोगों के जीवों के लिए। त्रिलोक क्या? तीनों लोगों के जीवों के लिए। ऐसी दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि भवती मतलब होती है, ते मतलब आपकी, विशदार्थ, विशद अर्थ वाली अर्थात स्पष्ट अर्थ वाली होती है, और सर्व भाषा, सभी भाषाओं में स्वभाव परिणाम, स्वाभाविक रूप से परिणामन, गुण ही अर्थात गुण से, प्रयोज्य अर्थात सहित होती है। उसमें एक स्वभाव से ही एक गुण होता है, वह गुण होता है सर्व भाषा परिणमन, अर्थात अपने आप ही वह सभी भाषाओं में परिणमन करती है। ये दिव्य ध्वनि नाम का प्रातिहार्य है। एक बार दोबारा देखो ध्यान से। स्वर्गापवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष के गम अर्थात जाने के मार्ग को विमार्ग निष्ठा खोजने में इष्ट है। सद्धर्म तत्व, सत्य धर्म तत्व के कथनई, कथन करने में पटु अर्थात समर्थ है। त्रिलोक्या, तीनों लोगों के जीवों के लिए। ऐसी दिव्य ध्वनि होती है आपकी, विशद अर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, और सर्व भाषा, सभी भाषाओं में स्वभाव, स्वाभाविक रूप से, परिणाम, परिणमन करने वाली, ऐसे गुणई, गुण से, प्रयोज्य अर्थात सहित। वह एक ऐसे गुण से सहित होती है जिसमें वह सर्व भाषा में स्वाभाविक रूप से ही परिणमन कर जाती है, विशद अर्थ वाली होती है, तीनों लोगों के जीवों को सच्चे धर्म और तत्व का कथन करने में समर्थ होती है, और स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग तक ले जाने में या खोजने में होती है। ऐसी दिव्य ध्वनि आपकी समो शरण में खिड़ती है। ये इस काव्य का अर्थ हुआ। अर्थ में सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी है कि तीनों लोकों के जीवों को स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग ले जाने के लिए या मार्ग खोजने के लिए इष्ट है, सच्चे धर्म तत्व का कथन करने के लिए समर्थ है, सरल स्पष्ट अर्थ वाली है, और स्वाभाविक रूप से सभी भाषा में परिणमन करने वाली दिव्य ध्वनि आपकी होती है। अर्थात शरण में जितने भी जीव बैठते हैं उन सभी जीवों को वह दिव्य ध्वनि उनकी ही भाषा में सुनाई देती है। साथ ही साथ दिव्य ध्वनि सिर्फ समो शरण के अंदर सुनाई देती है, बाहर सुनाई नहीं देती। साथ ही साथ जो अभव्य जीव होते हैं दिव्य ध्वनि सुनने के ही उन्हें सुनाई नहीं देती। दिव्य ध्वनि सुनाई दे जाए फिर उसको नियम से मोक्ष होगा, ये भी नियम है। अर्थात जिसने आज तक एक बार भी अगर दिव्य ध्वनि सुनी है तो वो आज नहीं तो कल नियम से निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करेगा, ये भी नियम है। भले ही वो वर्तमान मिथ्या दृष्टि ही क्यों ना हो, लेकिन अगर दिव्य ध्वनि है तो आगे कभी ना कभी सम्यक को प्राप्त करेगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा, मोक्ष लक्ष्मी का वरण करेगा।
ठीक है। स्वर्ग और मोक्ष को जाने वाले मार्ग को खोजने के लिए इष्ट है, सच्चे धर्म और तत्व का कथन करने में समर्थ है, त्रिलोक्या तीनों लोकों के जीवों को दिव्य ध्वनि होती है, ते मतलब आपकी विशदार्थ अर्थात सरल अर्थ वाली, स्पष्ट अर्थ वाली और स्वभाव गुण ही प्रयोज्य, स्वभाव से गुण से प्रयोज्य अर्थात सहित होती है, जैसे बोलते हैं सर्व भाषा परिणमन, सभी भाषाओं में परिणमन करने वाली। प्रश्न आया कि अच्छा, तत्व लिखने में एक्स्ट्रा आधा का क्यों लिखते हैं, जबकि उच्चारण करते हुए तत्व ही कहते हैं। लिखना तो ऐसी चीज है, वो जैसे लिख दे तो लिख दिया उन्होंने, वही चल गया। आवाज कट रही है, आवाज सभी को कट रही है कि आ रही है? और तिरंज को भी मोक्ष हुआ क्या? हाँ भाई, तिरंज को भी होगा। आज मैंने क्या बोला, आज नहीं तो कल होगा अवश्य। मारीच को देखो ना, कहाँ आदिनाथ भगवान और कहाँ महावीर भगवान, असंख्यात वर्षों का अंतर पड़ गया, असंख्यात वर्षों का, लेकिन गया, मोक्ष गया। एक बार दोबारा लास्ट बार अर्थ देख लो। स्वर्ग और मोक्ष लेने के मार्ग को खोजने में इष्ट है, तीनों लोकों के जीवों को सच्चे धर्म के तत्व का कथन करने में समर्थ है। दिव्य ध्वनि भवती मतलब होती है, ते मतलब आपकी, विशदार्थ अर्थात स्पष्ट अर्थ वाली, और सर्व भाषा सभी भाषाओं में, स्वभाव परिणाम स्वाभाविक रूप से परिणमन करने वाले, गुण ही प्रयोज्य गुण से सहित। एक और विशेषता समझ लो, समव शरण में सिर्फ पंचेंद्रिय संगी जीव ही जाते हैं, असंगी या एक इंद्रिय से चार इंद्रिय तक या एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय असंगी तक जीव नहीं जाते समव शरण में। उसमें भी जो या तो थलचर हैं या नवचर हैं या उभयचर हैं, वे ही जाते हैं। जलचर जीव नहीं जाएंगे। जलचर जीव से तात्पर्य कि जो पानी के बिना नहीं रह सकते, वे नहीं जा पाएंगे। पानी के बिना कुछ समय रह सकते हैं, वे जा सकते हैं। और अगर अंदर चले गए तो नियम से मोक्ष अवश्य जाएंगे, ये भी नहीं। चलो अर्थ लगाओ, सिर्फ दो। मंजू जी। आपकी मंजू जी। हाँ भैया, जय जिनेन्द्र भैया। मैं बार बार जय जिनेन्द्र इसलिए नहीं बोलती, बहुत सारा समय खराब करते हैं हम लोग, इसलिए नहीं बोलती भैया इस समय। आपकी दिव्य ध्वनि हाँ, स्वर्ग व मोक्ष को जाने वाले मार्ग को खोजने के लिए इष्ट है, तीनों लोकों के जीवों को सच्चे धर्म व तत्व का कथन करने में समर्थ है, स्पष्ट अर्थ वाली व स्वाभाविक रूप से सभी भाषाओं संपूर्ण भाषाओं में परिवर्तित होने वाली है। एकदम ठीक। कविता जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी, इसमें जय आचार्य जी जिनेन्द्र। कहे हैं कि स्वर्ग और मोक्ष जाने का रास्ता पूछने में इष्ट है, जो तीनों लोकों में जीवों के लिए सच्चे धर्म और तत्व का कथन करने में समर्थ है। ऐसी आपकी दिव्य ध्वनि जो स्पष्ट अर्थ वाली है और सभी भाषाओं में स्वाभाविक रूप से परिणमन करने वाली है, ऐसे गुण से सहित है आपकी दिव्य ध्वनि। बहुत बढ़िया। लालिमा जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र।
हे परमेश्वर, स्वर्ग और मोक्ष को जाने का जो मार्ग है, उसे पूजने में जो इष्ट है, सच्चे धर्म के तत्व का पठन करने में जो समर्थ है, और तीनों लोगों के जीवों के लिए जो सच्चे धर्म के तत्व का पठन करने में समर्थ है, ऐसी दिव्य ध्वनि स्पष्ट रूप से अर्थ वाली आपकी सभी भाषाओं को परिणमन करने वाली होती है, स्वाभाविक रूप से सभी गुणों से सहित होती है। बहुत बढ़िया। शिल्पा जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, इसमें आचार्य मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपकी जो वाणी है, दिव्य ध्वनि है, वह स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग को खोजने में इष्ट है, सच्चे धर्म, सत्धर्म और तत्व का उपदेश मतलब करने में समर्थ है तीनों लोक के प्राणियों के लिए, और आपकी जो दिव्य ध्वनि है सरल और स्पष्ट भाषा में है और सर्व भाषाओं में परिणमन करने वाले गुण से सहित है आपकी दिव्य ध्वनि। बहुत बढ़िया। स्वाति जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। हे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि स्वर्ग और मोक्ष को जाने के लिए जो मार्ग है, उसे खोजने में इष्ट है और तीनों लोगों के सत्य धर्म और तत्व का कथन करने में समर्थ है। आपकी दिव्य ध्वनि स्पष्ट अर्थ वाली होती है और यह सभी भाषाओं में परिणमन करती है। एकदम ठीक। चलिए अगला काव्य 36 नंबर का। भगवान जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ कमलों की रचना होने लगती है। 236 या 224 कुछ ऐसे कमल आते हैं कि जब भगवान पैर रखते हैं तो उनके चारों ओर 224 या 36 ऐसे कुछ कमलों की रचना होती है जो देव करते हैं। कैसे करते हैं देखो, अपन पढ़ते हैं। पुण्येंद्र हेम नव पंकज कुंज कांति। पुण्येंद्र हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ। नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पुण्येन्द्र हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पुण्येन्द्र हेम नव पंकज कुंज कांति पर्युल्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। पढ़ तो लेने दिया करो, उसके बाद हाथ उठाया करो। आयुष जैन। पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। बहुत बढ़िया। मनीषा स्वस्तिक। नेत्र हेम नव पंकज कुंज कांति पयुर्लसन नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ताः
पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। बहुत बढ़िया। स्वाति जैन भैया जी बेटा बोलेगा। जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिराम पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। बहुत बढ़िया। किरण उमेश। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। उन्निन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। बहुत बढ़िया। आइए अर्थ देखते हैं। उन्निन्द्र अर्थात खिले हुए, हेम मतलब स्वर्ण के, नव मतलब नवीन, पंकज अर्थात पुष्पों के, पुंज मतलब समूह की, कांति अर्थात कांति के समान। ठीक है। उन्निन्द्र अर्थात खिले हुए, हेम मतलब स्वर्ण के, खिले हुए स्वर्ण के, नवीन कमलों के समूह की, कांति अर्थात कांति के समान, पर्युल अर्थात या चारों ओर, लसन अर्थात शोभायमान, नख अर्थात नाखून के, मयूक अर्थात किरणों की, शिखा अभिरामो, शिखा अर्थात अग्रभाग के, अभिमो अर्थात सुंदर शोभायमान। सबसे पहले बोल रहे हैं खिले हुए स्वर्ण के, नवीन पुष्पों के समूह से कांतिमान, चारों ओर से शोभे, नाखून या नखों की किरणों के अग्रभाग से सुंदर, पादव अर्थात आप दोनों चरण, किसके? तव अर्थात आपके, पदानी के बाद लिखा है तव, तव अर्थात आपके। आपके चरण कैसे हैं? तो उन्निन्द्र अर्थात खिले हुए, हेम मतलब स्वर्ण के, नव पंकज पुंज नवीन पुष्पों के समूह की, कांति अर्थात कांति वाले हैं, पर्युल्लसन पंकज मतलब पुष्प भी ले सकते हो, कमल भी ले सकते हो, पर्युल अर्थात चारों ओर से, लसन अर्थात शोभायमान, नख नखों की, मयूक अर्थात किरणों की, शिखा अर्थात अग्रभाग से, अभिरामो अर्थात सुंदर। हमने तीर्थंकरों के नखों के बारे में पढ़ा है कि उनकी नखों में इतनी ज्योति होती है, इतनी कांति होती है कि जब देवता उनके चरणों में, जो मुकुटबद्ध देवता हैं जिनके मुकुटों में मणियां लगी हुई हैं, तो जब ऐसे देवता तीर्थंकर के चरणों में झुकते हैं तब उनके मुकुटों की जो मणियों की जो कांति है और अधिक तेज हो जाती है। ऐसी भगवान के नखों में अर्थात पैर के नाखूनों में कांति होती है। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि पर्युल्लसन चारों ओर से, नख मतलब नखों की, मयूख अर्थात किरणों के, शिखा अर्थात अग्रभाग से, अभिरामो अर्थात सुंदर। तो दो चीजें हो गई यहाँ। सबसे पहली चीज तो हो गई खिले हुए स्वर्ण के, नवीन कमलों के समूह की कांति वाले, चारों ओर से या सब ओर से शोभायमान, नखों की किरणों के भाग से सुंदर, पादव अर्थात चरण, तव मतलब आपके, दोनों चरण आनी, कदम, यत्र मतलब जहां,
जिनेंद्र हे जिनेंद्र, धत्ता अर्थात धरते हो या रखते हो। वे जो आपके दोनों चरण हैं उनमें से पदानी अर्थात जब एक शरण, यत्र मतलब जहाँ, हे जिनेंद्र धत्ता अर्थात रखते हो, पद्मानी तत्र, पद्मानी अर्थात कमल, तत्र मतलब वहां पर, विबुधा अर्थात देवों द्वारा, परिकल्पयंती रचे जाते हैं, रच दिए जाते हैं। खिले हुए स्वर्ण के नवीन कमलों के समूह की कांति के समान और चारों ओर से शोभा, नखों की किरणों के अग्रभाग से सुंदर आपके दोनों चरण हैं। उनमें से जब आप अपना कदम जहां भी रखते हैं, कमलों की रचना वहां पर देवों के द्वारा रच दी जाती है। वहां पर देव कमलों की रचना कर देते हैं, ऐसा समझिए। समझ में आया? जो नहीं आया तो पहले पूछ लो। कमलों की रचना जो होती है वो चारों ओर होती है। अभी बताया ना कि 224 या 226 ऐसे कुछ कमल उसमें लिखे आते हैं कि जब जिनेंद्र देव अपना कदम बढ़ाते हैं तो उनके चारों ओर इतने इतने कमलों की रचना हो जाया करती है। तो वो चारों ओर है। अभिराम मतलब सुंदर। लास्ट लाइन है पद्मानी अर्थात कमलों की, तत्र मतलब वहां पर, विबुधा अर्थात देवों के द्वारा, परिकल्पयंती रचना कर दी जाती है। सेकंड लाइन है पर्युल अर्थात चारों, पर्युल अर्थात चारों ओर, लसन अर्थात शोभायमान, नखों की किरणों की अग्रभाग से सुंदर। नखों में जो किरणें निकल रही हैं उन किरणों के अग्रभाग से सुंदर आपके चरण हैं। अलकाचंद प्रयागराज। हे जिनेंद्र देव, आपके जो खिले हुए स्वर्ण के समान जो नवीन जो कमल हैं, उनका समूह आपको कांति के द्वारा शोभायमान हो रहा है और आपके जो पैरों के जो नाखून हैं उनकी अग्रभाग की जो चमक है वो जो है बहुत ही सुंदर दिख रही है। पादों पदानी तब यत जिनेंद्र दत्ता, आपके पैर जहाँ पे भी पड़ते हैं वहीं पे ही कमलों की इंद्रदेव रचना कर देते हैं। पहली लाइन का थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ बोल रहे हैं कि जो स्वर्ण, ऐसे समझ लो वो पढ़ा अपने, रखते जहाँ वहीं रचते हैं, स्वर्ण कमल सुर दिव्य ललाम, अभिनंदन के योग्य चरण तब भक्ति रहे उनमें अभिराम। हिंदी वाले भक्तांबर में आता है, मतलब स्वर्ण के समान सुंदर या कांतिमान आपके चरण हैं और उनमें आपके जो नख हैं वो चारों ओर अपनी किरणें बिखेर रहे हैं। ऐसे चरणों को, कदमों को आप जहां भी रखते हैं वहां पर देवों के द्वारा कमलों की रचना कर दी जाती है, ऐसा।
और वो सोचो कितना फास्ट काम होता होगा कि देव चरण कमल मतलब चरण रख रहे हैं जिनेंद्र देव और वहां कमलों की रचना हो गई। लालिमा जैन। मनीषा स्वस्तिक। उन्नीद्र मतलब खिले हुए, हे मतलब सोने से, नव पंकज नए नवीन जो पुष्प है उनके जो नवीन पुष्प है, और पयूर लसन, पयूर मतलब चारों ओर शोभायमान, आपके नखों आपके पैर के जो नख है उससे जो अग्रभाग से जो शिखा जो ज्योति निकल रही है, ऐसे ज्योति से शोभायमान आपके दोनों पैर, पादों पदानी, आपके दोनों पैर जहां पर भी रखे जाते हैं, यत्र जहां पर भी धत्त रखे जाते हैं, वहां पे विभुदा देवताओं के द्वारा परिकल्पयंती पद्मानी पुष्पों की, कमलों की रचना की जाती है। ठीक है। मोनिका जैन। हाँ जी, जय जिनेंद्र भैया जी। खिले जय हुए जिनेंद्र। खिले हुए स्वर्ण के नवीन पुष्पों के समूह की कांति के समान और चारों ओर से शोभित नखों की किरणों के अग्रभाग से सुंदर पादों पदानी आपके दोनों चरण हैं। जब आप अपने कदम जहां भी रखते हैं वहां पर देवताओं के द्वारा कमलों की रचना कर दी जाती है। बहुत बढ़िया। आयुष जैन। जय भैया जी। जय जिनेंद्र। खिले हुए स्वर्ण के पुष्प जो समूह की कांति वाले होते हैं और वो चारों ओर से शोभित नखों की किरणों के अग्रभाव से सुंदर होते हैं। तो जब आप दोनों चरण कमल जहाँ पहला नहीं दो इनमें से जो भी चरण आप जहाँ रखते हो वहाँ देवों के द्वारा कमलों की रचना हो जाती है। बहुत बढ़िया। ठीक है, इसका अर्थ हुआ, ऐसे समझ लो। लालिमा जैन बोलिए। यहाँ पर जिनेंद्र देव से बोलते हैं कि खिले हुए स्वर्ण के नवीन पुष्पों के समूह की कांति के समान चारों ओर शोभायमान आपके नाखून की किरणों के अग्रभाग से शोभित आपके चरण जहाँ जहाँ रखते हैं वहाँ वहाँ पर देव कमलों की रचना करते जाते हैं। ठीक है, अब इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लो कि जैसे बहुत सारे कमल रखे हुए हैं पर वे कमल सोने के बने हुए हैं। तो सोने के बने हुए कमल, एक तो उनकी चमक, वैसे आप दूसरे आपके नखों में से जो कांति निकल रही है वो चमक अलग। ऐसे आपके चरण हैं और वे चरण आप जहां भी रखते हैं वहां पर देवों के द्वारा भी कमलों की रचना कर दी जाती है। ठीक है। जब तीर्थंकर विहार, ये सब कब की बात है? जब तीर्थंकर समूह शरण में होते हैं, जब समूह शरण से विहार करते हैं उस समय, पहले नहीं। जब गृहस्थ अवस्था में थे, जब मुनि थे, तब कोई ऐसा नहीं होता। ये तो जब वो समूह शरण में पहुंच गए हैं, समूह शरण से जब एक स्थान पर दूसरे स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान पर विहार हो रहा है, उस समय तीर्थंकर चलते जाते हैं और जो देव हैं तो पुष्पों की रचना करते जाते हैं। इसमें एक और विशेष बात है, ऐसा वर्णन भी पढ़ने को मिलता है, दोनों दो तीन मत है लेकिन मुख्यतः ऐसा माना जाता है कि जब तीर्थंकर विहार करते हैं तब जो सौधर्मेंद्र है वो घोषणा करता है कि अब केवली भगवान का, क्योंकि केवली भगवान का विहार तो बिना राग द्वेष के होता है। अपन पढ़ते हैं भवि भागन वच जोगे वशाय, जैसा जिसका पुण्य था वैसा वहां पे विहार हो जाता है। तो विहार तो अपने आप हुआ, लेकिन सौधर्मेंद्र चूंकि अवधि ज्ञानी है तो वो पहले से जान लेता है कि अब तीर्थंकर का विहार होगा, अतः वो पहले ही घोषणा कर देता है कि अब समव शरण सिद्धि जी का विहार होने वाला है। जो लोग साथ चलना चाहते हैं वे साथ चलें, जो यहीं रुकना चाहते हैं वे नीचे उतर जाएं
और रुक जाएं, ऐसे, ठीक है। वरना सोचो 5000 धनुष मतलब 30,000 फीट ऊपर होता है समूह शरण, अचानक समूह शरण बिगड़ जाए तो सारे वहां जो बैठे थे सब नीचे आके गिरे, तो वो पहले घोषणा करता है कि अब श्री जी का विहार होने वाला है, जो साथ चलना चाहे साथ चले, जो उतरना चाहे उतर जाए। फिर जब भगवान विहार करते हैं ना, तो चूंकि वो तो 5000 धनुष ऊपर उठ गए क्योंकि उनके कर्मों का क्षय हो गया, तो उनका शरीर इतना हल्का हो गया कि वे 5000 धनुष ऊपर उठ जाते हैं। तो उनका विहार जो होता है वो आकाश में ही होता है, और उनका ये अतिशय रहता है कि जैसे तीर्थंकर 5000 धनुष मतलब 30,000 फीट 30,000 फीट ऊपर विहार कर रहे हैं, उनके साथ जो लोग चलते हैं वे भी 30,000 फीट ऊपर से ही विहार करते हैं। ऐसा वर्णन पढ़ने में आता है कि जो इंद्र होता है वो मड़ियों का पुल बनाता है सामान्य व्यक्तियों के लिए, जैसे फ्लाईओवर बनते हैं ना, ऐसे मड़ियों का पुल बनाता है जिसपे चल करके लोग तीर्थंकर के साथ विहार करते हैं। साथ ही साथ जिनको नीचे से विहार करना है फिर नीचे से भी विहार करते हैं। तो ये तीर्थंकर की महिमा होती है, ठीक है। चलिए 36 हो गए अपने, अब आगे कल पढ़ेंगे। हाथ जोड़ लीजिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि सिद्ध सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुधाने स्वावन्य मानस ममस्तु देवी। कायोत्सर्ग 9वां नमोकार। जय बोलो देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वात्सांगमयी जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। सभी को जय जिनेन्द्र।